चैतन्य, हे आनंद सरोवर, हे अनंत ज्ञान के सागर, यह अनंत ज्ञान की परिणतियां तुम में ही आके मिलती हैं चैतन्य, तुम में ही आके समाधित होती हैं, तुम में ही आके ठहरती हैं। हे चैतन्य, यदि इन ज्ञान की परिणतियों को स्वयं में चरण करने दो, इन ज्ञान की परिणतियों को स्वयं में आनंदित रहने दो, इन ज्ञान की परिणतियों को स्वयं में समाने दो चेतन। इष्ट अर्घ स्वभाव की परिणतियों को स्वयं ज्ञान सागर में लय होने दो, और इस अज्ञान भाव की ओर दृष्टि ही मत दो चेतन आत्मा। इस पर पर्याय की ओर, पर पर्याय भाव आवरण की ओर दृष्टि ही मत दो। तुम तो इस पूर्ण वीतराग ज्ञायक सरोवर में लय हो जाने दो स्वयं की ध्रुव चेतना में। इन अर्कमान प्रकाश शक्तियों को पूर्ण केवल ज्ञान में अपने वीतराग ध्रुव पद में लय हो जाने दो चेतन। अपनी इन वीतराग शुद्ध ज्ञायक परिणतियों को, शुद्ध है ये अर्कों का उदय, ये ज्ञान का ही अविचल रूप है, ये ज्ञान की ही इष्ट प्रियता रूप परिणति है, ये ज्ञान का ही अथय अतीन्द्रिय अनंत प्रकाश है। हे आत्मन, इस महाप्रकाश पुंज में, इस ध्रुव प्रकाश पुंज में इन अर्कमान इस प्रकाश रूप परिणतियों को लय हो जाने दो। अरे जैसे सारी नदियां बह के समुद्र में जाके मिलती है। हो आत्मन, हो आत्मन, हे योगी, हे ज्ञानेश्वर, होश में आओ, होश में आओ। जैसे कि सारी की सारी नदियां सब समुद्र में जाके लय हो जाके थी, सब वहीं जाके समाहित है। ऐसे ही ये सारे अर्कों का प्रकाश, अनंत प्रकाशमान ये शक्तियों का प्रकाश एक अपने ध्रुव शुद्धात्मा ज्ञायक स्वभाव में जाके लय हो जाता है, ज्ञायक स्वभाव में जाके समा जाता है, और वो महासागर ज्ञान पिंड अपने ही आप में स्वयं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, जो अविचल शाश्वत अपनी अमृतमय ज्ञान विज्ञान में आनंद रूप अविनाशी अपनी चैतन्य शक्ति में व्यक्त जानने में है, जाननहार जानने में है, व्यक्त
व्यक्त पूर्ण आनंद रूप, व्यक्त पूर्ण चतुष्टय स्वभाव, व्यक्त पूर्ण केवल ज्ञान में ज्योतिमय हो आत्मन। हे भोले आत्मन, इस चैतन्य ज्योति में रम जाओ। इस चैतन्य ज्योति में लय हो जाओ। इस चैतन्य ज्योति में ठहरो ठहरो आत्मा ठहरो। ठहरो आत्मा, ठहर जाओ। ठहरो आत्मा, अपनी आत्म ज्योति का बल जगा के, अपने अंतर ज्ञान का बल जगा के, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण आस्था से दृढ़ भाव धारण करो। दृढ़ता का भाव, अविचल अकंप शक्ति का, मैं अचल हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अचल हूँ, मैं ध्रुव हूँ। इस अचल श्रद्धान का गाढ़ भाव धारण करो और देखो इस प्रकाश रूप अनंत चतुष्टय स्वभाव को, और जीतो अब इन अज्ञान परिणाम माया भ्रांति, इस शरीर से एकत्व अपनत्व ममत्व की समस्त धारणाओं को जीतो अब। देखो राग आदि विकारी भाव को जन्म देने वाला नहीं, क्योंकि मैं तो ज्ञायक तत्व हूं। मैं पर परिणामों को जन्म देने वाला नहीं, क्योंकि मैं पर पर्याय परिणाम अतीत परमात्मा सत्ता हूं। देखो इन सारी सिद्धियों से अपना प्रकाश आत्म सिद्धि, देखो आत्मन देखो, ये ध्रुव केवल ज्ञान में लय होती हुई ये परिणतियां, इन्हें देखो। अरे सहज इस शरीर से एकत्र रूप धारणा तोड़ने के लिए, सहज इस मलिन चित्त से मुक्त होने के लिए पदस्थ पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास करो आत्मा। इन पदों और अर्थों के माध्यम से अपने स्वपद का चिंतन करते हुए यदि और गहरी पात्रता और सामर्थ्य जगाओ तो पिंड रूप अपनी ज्ञायक चेतना को ध्याओ आत्मा। देखो मैं ज्ञान पिंड हूं, ज्ञान पिंड। इस ज्ञान पिंड में अनंत ज्ञान ही ज्ञान है, निराकार ज्ञान शक्ति। ये गुप्त स्थान में ये इंद्रिय विषय भोग जो विकार है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो यही प्रकाशवान चेतन शक्ति हूं, ज्ञान मात्र पिंड हूं। चलो इस गुप्त स्थान में बैठे हुए काम भाव को जीतने का अभ्यास, गुप्त कमल में इस चेतन शक्ति का प्रकाशमान, इस चेतन शक्ति के उदय रूप धारणा का ध्यान धारण करते हैं।
कमल की धारणा का निरूपण करो चेतन। देखो इस ज्ञान की शोभा से निर्मित, प्रकाशमान सत्ता से निर्मित प्रकाश, ज्ञान की परिणतियां कमल भाव में प्रकाश है। इस ज्ञायक भाव को प्रकाशित करने वाला ये गुप्त कमल, ये देखो ये कमल प्रतीक है कि तुम इन विकार भाव से, इन विकार अवस्थाओं से, इन विकार में परिणतियों से, इस विकार में स्थान से भिन्न, तुम ये दुर्स्कंध में, काम आदि के दुर्स्कंध में तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा आत्मा स्वस्कंद, इस शरीर संयोग में रहते हुए भी इस चेतन कमल में स्वस्कंद रूप है। दुर्स्कंद तो विला जाने वाला है, विकार रूप परिणाम। स्वस्कंद कमल ज्योति स्वरूप ये शाश्वत है। चेतन निष्कलंक ये आत्मा निश्चल होकर इस गुप्त कमल की धारणा को उत्पन्न करो, क्योंकि ये स्वस्कंद परिणाम है। और ये स्वस्कंद परिणाम उद्दित होने से दुर्स्कंद रूप परिणाम अपने आप ही विला जाएंगे। स्वस्कंद शुद्ध प्रदेशी ज्ञान आत्मा, इसका अंतर्बोध होते ही दुर्स्कंद ज्ञान भाव में, ये दुराचार में जो अंतर भेद रूप, जो विभाव रूप परिणमता हुआ, जो जीव दिख रहा है, उसमें विभाव भाव विला जाएगा। चेतन जीव भाव मात्र जीवित रह जाएगा। बस देख लो आज काम जैसी विकृति को, ऐसी अशुद्ध मलिन अवस्था को भी इस आस्थान में भी जीव अपने स्वस्थान शुद्ध आत्म प्रदेशों का अनुभव कर सकता है। ये शुद्ध आत्म प्रदेशों का अनुभव ही स्वस्थान में ये गुप्त कमल है। स्वस्थान, स्वस्कंद, और इस स्वस्कंद में यहाँ जो चेतना विराजमान है, प्रकाश रूप में जो कमल उत्पन्न हुआ है, इस स्वस्कंद में अनंत दिव्य शक्तियों का जन्म। इस स्वस्कंद से निर्मित इस धारणा में स्वयं इस कमल पे 6 पंखुड़ियां विद्यमान है। 6 कमल रूप, 6 पंखुड़ी रूप ये कमल आपके सामने शोभायमान हो रहा है। चेतन ये गुप्त कमल का अनंत प्रकाश है। और इस गुप्त कमल पे, इस स्वस्कंद कमल भाव पे 6 सूर्य ज्योतिर्मय प्रकाश रूप उदित हो चुके हैं। 6 सूर्य अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाश रूप उदित हो रहे हैं। ओहो, ये कैसा कमल है, ये कैसा स्वस्कंद है, जिस स्कंद से अनंत प्रकाशवान सूर्य सम प्रकाशवान ऐसी ध्रुव परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं। अरे ये आत्मा का ज्ञायक भाव है। ये आत्मा के ज्ञायक भाव की शक्ति से प्रकाशित उस ज्ञायक भाव में जो अनंत विशुद्ध परिणतियां उत्पन्न होती हैं, जो एक एक ज्ञायक भाव, ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव से जो एक एक ज्ञायक भाव की किरण निकलती है, उस ज्ञायक भाव की एक एक किरण में जो अचिंत 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 शक्ति है, ये उसकी व्यक्तता रूप ये अर्क है। ज्ञायक का सार, ज्ञायक से उदित होने वाला अर्क,
ज्ञान विज्ञान में इस ज्ञायक शक्ति, ज्ञायक भाव में उदित होने वाला ये अर्क, एक एक अर्क में अनंत अनंत कोड़ कोड़ प्रकाश है। देखो आत्मन, इस गुप्त कमल की शक्ति को देखो। एक एक अर्क में अनंत 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 प्रकाश है। तुम पिंडस्थ ध्यान की इस धारणा को ग्रहण करो और इस पिंडस्थ ध्यान की इस पिंड रूप धारणा में देखो कि ये ज्ञान में कमल, और इस कमल पे उदित हुआ है कमल सी अर्क। कमल पे अपनी पहली शक्ति का उदय कमल सी अर्क के रूप में हुआ है। कमल स्वयं ये दर्शा रहा है कि ये कमल सी अर्क अनंत ज्ञाता परिणतियों से निर्मित है। यह आत्मा गायक स्वभाव, पूर्ण अर्कवान, अनंत गायक परिणतियों का स्वामी है। ज्ञान भाव ही इस ज्ञान का रूप है। अचिंत्य ज्ञान स्वभाव ही इस ज्ञान का रूप है। चेतन आत्मा, ऐसा अचिंत्य ज्ञान सरोवर ही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। चैतन्य चिदानंद, चैतन्य चिदानंद। हे आत्मन, ये अनंत प्रकाशमान गुप्त कमल पे गुप्त शक्ति का उदय, कमल सी अर्क का ये अद्भुत प्रकाश, ये चैतन्य का ही तो अतीन्द्रिय आनंद है। चैतन्य की ही तो अभूतपूर्व, यही तो ज्ञान सरोवर है, जिस सरोवर में अनंत ज्ञान की परिणतियां उछल रही हैं और वहीं समा रही हैं। फिर इस गुप्त कमल में, अनंत ज्ञान सरोवर में अनंत ज्ञायक की परिणतियां उछल रही हैं और फिर वहीं समा रही हैं। यही तो एक सरोवर उत्पन्न हुआ है। इस सरोवर में ही तो डूबो आत्मा। अनंत ज्ञान की परिणति उछल रही है, फिर वहीं लय हो रही है, फिर उछल रही हैं और फिर लय हो रही है। ये अनंत ज्ञान की परिणतियों को सहज उछालने वाला, अनंत ज्ञान की परिणतियों में सहज रमने वाला, इस सहज अपना स्वभाव, सहज अपना ज्ञायक भाव, इस ज्ञायक भाव पे उत्पन्न अपनी ज्ञायक परिणति। देखो कमल सी अर्क, इसी अर्क के साथ लगा हुआ चरण सी अर्क, ये गुप्त कमल प्रकाशवान शक्तियां तुमने अंतर्बोध से प्राप्त की हैं। आत्मा हमेशा अपने स्वगुणों में चरण करता है, अपने कमल सी में ही चरण करता है, अभेद ध्रुव शक्ति में ही उछाल लेता है और अनंत ध्रुव शक्ति में ही चरण करता हुआ अनंत ध्रुव शक्ति में ही लय होता है। चरण सी अर्क आत्म चारित्र, सम्मित चरण चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र रूप भेद से भी परे अपने स्व अनंत चतुष्टय में चारित्र में रमण करता है। चेतन अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ही मेरा चरण है। यह है चरण सी अर्क, और इस चरण सी अर्क को कारण रूप करने वाला है करण सी अर्क। कमल सी, चरण सी, ये सारी शक्तियां अपने स्व कारण रूप है। ये पूरा ज्ञायक भाव अपने स्व कारण रूप है।
जो स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं से ही स्वयं का ही स्वयं रमणीय पदार्थ स्वयं में ही रमण कर रहा है। इच्छा कारक से मैं, मुझ में, मेरे लिए, मुझसे ही, मेरा ही अतीन्द्रिय, मेरा ही आनंद। तो मुझ में सट कारक रूप मैं ही एकमात्र कारण हूँ। ऐसे स्वपरम पारणामिक भाव को उजागर करता है ये कर्ण सी अर्क कारण परमात्मा शक्ति। यही तो केंद्र बिंदु है, इसी पे तो एकाग्रता होती है आत्मा। कारण व्यक्त होता है तभी जीव एकाग्र होता है। और स्वकारण मेरा परम पारणामिक सत्य है। हंस सी अर्क सर पर द्रव्यों से भिन्न है आत्मा, वीत राग गुण आगर है। स्व चतुष्टय में स्व का ही अमृत रसपान करने वाला ये हंस सी अर्क। देखो चेतन, ये ज्ञान समुद्र में ये अनंत अर्कों की परिणतियां उदित हो रही हैं, और इन अर्कों की परिणतियों से ये ज्ञान समुद्र में ही उपयोग लय हो रहा है। स्वयं अनंत लहरों का जन्म देने वाला ये ज्ञान समुद्र स्वयं ऐसी अनंत ज्ञायक परिणतियों के आनंद को अपने में ही समेटे हुए है। ये अनंत प्रकाशमान शक्ति इन अनंत अर्कों के प्रकाश को अपने में ही संजोए हुए है। ये अनंत प्रकाशमान चेतना में ये अनंत प्रकाश स्वयं सिमटा हुआ है। ये अनंत प्रकाशमान चेतना इन प्रकाश को अपने से बाहर नहीं, अपने में ही पूर्ण समेट के रखती है। देखो सबंसी अर्क स्वयं उत्पन्न स्वानुभव में आत्मा, स्वयं स्वसमय चतुष्टय स्वभाव को स्वयं अनुभव करने वाला स्वंसी अर्क, स्वयं से ही स्वानुभूति को जन्म देने वाला। और ये देखो अव्यासी अर्क, सब कुछ एक समय की परिणति में झलकते हुए भी, संपूर्ण गुण एक समय की परिणति परिणाम में झलकते हुए भी वो संपूर्ण परिणति इस ज्ञायक में झलक रही है। संपूर्ण ज्ञायक को झलकाते हुए भी ये परिणति उस ज्ञायक में समुद्र में ही लय हो रही है। अव्यासी अर्क, अनंत गुणों को अवकाश देने वाला यह अव्यासी अर्क उत्पन्न जयवंत है। देखो आत्मन, ये है पिंडस्थ ध्यान का धारणा रूप अभ्यास, जिसने ज्ञान पिंड में इन अनंत ज्ञान में परिणतियों का उदय कर ज्ञान पिंड में ही इसे लय होते हुए देखा है। वह योगी, वे ज्ञानी साधक दुर्स्कंद रूप इस मलिन काम विकार रूप गुप्त स्थान से, इस असुद्ध अवस्था से भिन्न स्वयं को स्वस्कंद रूप चैतन्य वीतराग पद में अनुभव करता है। ध्रुव स्कंद रूप अपने को चैतन्य वीतराग पद में इन ज्ञायक परिणतियों को समाने वाला ज्ञान भाव में स्वयं जानता है। इसे कहते हैं पिंडस्थ ज्ञान सा पिंड पिंडम। ये ज्ञान ज्ञान पिंड है। इस ज्ञान पिंड में ज्ञान का ही उदय होता है और ज्ञान का ही लय होता है। ज्ञान में ज्ञान का ही उद्गम है, ज्ञान में ज्ञान का ही लय है। ऐसे ज्ञान के ज्ञान में उदय, अर्क में उदय और अर्क के अर्कमान में ही लय, इसे कहते हैं अर्क का अर्कमान परिणमन स्वानुभव। प्रकाश प्रकाश में उत्पन्न है तो प्रकाश प्रकाश में ही लय समाया हुआ है।
प्रकाश को अन्य किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। देखो आत्मन, तुमने इस पिंडस्थ ध्यान की धारणा में गुप्त कमल के अभ्यास से ज्ञान पिंड में इस स्थान पे तो स्वस्कंद रूप शक्ति को उत्पन्न कर लिया है। दुर्स्कंद रूप शक्ति के अनुभव से परे हुए हो तुम। चलो अपनी एकाग्रता, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अब नाभि स्थान पे भी दुर्स्कंद रूप जन्म मरण की परंपरा, मल मूत्र के गड्ढे में जहाँ भोजन का पूरा का संसार मल रूप परिणमित होता है, जहाँ मल रूप आहार करके ये जीव जन्म लेता है, जहाँ 9 महा अनंत वेदना को ये जीव सहन करता है, अब इस नाभि कमल से, इस स्थान से भी, इस दुर्स्कंद रूप अवस्था से भी भिन्न यहाँ भी स्वस्कंद में अपने ज्ञान स्वभाव का वीतराग ध्वज उत्पन्न करो आत्मा। इससे भिन्न अपनी वीतराग शक्ति का जागरण करो। इस अशुद्धता, मलिनता से भिन्न अपने अभेद स्वभाव को प्रकाशमान होता हुआ देखो। अरे क्या अद्भुत! ओहो, तुम तो नाभि कमल को व्यक्त कर चुके हो। आहा, यही चेतन रूप प्रकाशमान नाभि कमल तो इस पूरी विकार में दुर्स्कंद अवस्था से भिन्न है, सब कर्म कालिमाओं से भिन्न है, और स्वस्कंद रूप चैतन्य भाव में प्रकाशमान है, स्वस्कंद रूप आनंद भाव में प्रकाशमान है। आहा, ये ज्ञान सरोवर रूप ये कमल, चैतन्य कमल, और इस ज्ञान सरोवर रूप चैतन्य कमल में उत्पन्न होती हुई ये इष्ट परिणतियाँ, ओहो, इस सरोवर में ही उत्पन्न होती हैं और इस सरोवर के ही अतुलित आनंद में समा जाती हैं। ज्ञान ज्ञान में ही उदित, ज्ञान ज्ञान में ही लय। आहा, इसी को पिंडस्थ ध्यान कहते हैं आत्मा। जहाँ ज्ञान पिंड में पिंडरी रूप अपने ज्ञान निराकार अस्तित्व रूप जानने में आए, और उस अस्तित्व में ही ज्ञान की अनंत अनंत शक्तियाँ उदित हों, और उस अस्तित्व में ही ज्ञान की अनंत अनंत परिणतियाँ लय हो जाए। इसे कहते हैं ज्ञान सरोवर, ज्ञान का उदय। और ये नाभि कमल ऐसा ज्ञान सरोवर है। इसकी 6 पंखुड़ियों के बीचों बीच अनंत पराग रूप ये सरोवर बना हुआ है चेतन। देखो इसकी 6 पंखुड़ियों में उत्पन्न इन 6 ज्ञान सूर्यों का उदय, जिस पराग में अनंत रस सरोवर से उत्पन्न होके इन पंखुड़ियों के ऊपर खिल रहे हैं। देखो तुम अपने अभ्यास को, अपनी सुरति को वापस लेके आओ आत्मा। जो तुमने अभ्यास किया है, जो तुमने पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास किया है, पदस्थ ध्यान का जो तुमने अभ्यास किया है, रूपातीत ध्यान में प्रवेश करने के लिए, रूपस्थ ध्यान में प्रवेश करने के लिए जो तुमने अत्यंत परमात्मा सम इन शक्तियों को अपने अंतर में उपलब्ध किया है आत्मा। देखो देखो इस नाभि कमल में प्रकाशमान दीप्ति सी अर्क, अपने दीप्तिमान गायक स्वभाव को अनादि निरंजन झलकाने वाला ये दीप्ति सी अर्क अपने अनंत गायक भाव को झलकाता है चेतन। सुदीप्ति सी अर्क, आहा, गायक में मात्र स्वानुभव है, अनंत प्रकाशमान गायक ही है बस। देखो इस ज्ञान सरोवर में ये दीप्तियां, दीप्ति सुदीप्ति उत्पन्न हुई, उसमें अनंत ज्ञान सरोवर ही झलक रहा है। ज्ञान सरोवर में उत्पन्न हुई और ज्ञान सरोवर में ही लय हो गई।
देखो ये ज्ञान की अर्कमान प्रकाश शक्ति, प्रकाश में ही उदय और प्रकाश में ही दीप्ति का लय। दीप्ति में झलकने वाला भी प्रकाश और दीप्ति लय होने वाली भी प्रकाश में। दीप्ति सुदीप्तिमय, दीपि दीपियम, दीप्ति सुदीप्तिमय। स्वयं गायक की दीप्ति, दीप्ति सी अर्क, और दूसरा स्वयं गायक में दीप्ति, सुदीप्ति सी अर्क। ये देखो प्रकाश में प्रकाश का प्रकाश रूप उदय, प्रकाश का प्रकाश में प्रकाश रूप लय। इसी को अतुलित आनंद कहते हैं। जहाँ ज्ञेय भी ज्ञान है और ध्येय भी ध्यान है, ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। इस पिंड रूप शक्ति का अनुभव ही पिंडस्थ ध्यान है। देखो इस कमल पे उत्पन्न इस दीप्ति सुदीप्ति में प्रकाश को। आगे बढ़ो आत्मन, शेष पंखड़ियों पे देखो अभय सिया, नौ भय विलायमान करने वाला। अब ना मन भय, ना दृष्टि भय, ना झड़प भय। अब ना दृष्टि स्वभाव को देखने में घबरा रही है, ना मन स्वभाव को देखने में बाधा डाल रहा है। मन भी एकाग्र है, दृष्टि भी इष्ट स्वभाव को संजो रही है, और चित्त भी इस सत्य को झटकता नहीं है। इस काल में चित्त भी साथ दे रहा है चेतन। सम्यक दर्शन संबंधी ये नौ भय विलायमान हो रहे हैं। सम्यक ज्ञान और चारित्र संबंधी ये नौ भय भी विलायमान होंगे आत्मा। तुम होश में आओ, अपने अभय सी अर्क के प्रकाश को स्वयं अपने ज्ञान सरोवर में उदित होता हुआ देखो। अभय, अभय सी अर्क, आहा, निर्भय, निर्द्वंद, निशंक, एकदम बिल्कुल वीतराग में अपना ममल स्वभाव। अगला सुर, सुर्क सी अर्क। ये तो अद्भुत ही है, जिसका नाम ही सुर्क सी अर्क, जिसके प्रकाश में स्वयं प्रकाश के अलावा दूसरा कुछ हो ना, उसे कहते हैं सुर्क सी अर्क। आत्मा को स्वसमय का अनुभव करने के लिए, आत्मा को स्वसमय में रहने के लिए, आत्मा को स्वसमय में निमग्नता के लिए सिर्फ आत्मा ही चाहिए है बस। सुर्क सी अर्क, स्वयं में ये प्रकाश रूप सुर्क सी अर्क स्वयं प्रकाशमान है। अब इस प्रकाश को प्रकाश के लिए प्रकाश ही चाहिए है बस। इस प्रकाश को प्रकाश के लिए मात्र प्रकाश ही चाहिए है, और प्रकाश के अलावा और अन्य कुछ भी नहीं। होश में आओ आत्मा। इस प्रकाश को प्रकाश की शक्ति ही अनिवार्य है। सुर्क सी अर्क, जागो मेरे प्यारे आत्मा, आत्मबोध को प्राप्त करो। देखो ये ज्ञान सरोवर में ही इन चार सूर्यों का उदय, और इन ज्ञान रूप परिणतियों का इस ज्ञान सरोवर में ही निलय हो जाना ही अतीन्द्रिय आत्मा का अनंत ध्रुव प्रकाश उत्पन्न करता है। और इस ध्रुव प्रकाश में ही योगी, इस पिंडस्थ रूप पिंड ज्ञान में ही योगी अनंत 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 जितना चाहे उतने समय के लिए निमग्न रहते हैं।
यही आत्म ध्यान की कला है। आत्मा यही पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान की धारणाएं हैं। पर अर्थ व्यंजन से उत्पन्न अपना स्वपद, अपना स्वयं का परम लक्ष्य, प्रयोजन भूत दिव्य शक्ति, देखो अगले अर्क के रूप में उत्पन्न यही प्रयोजन है। अर्थ सी अर्क, जो आत्मा को पूर्ण प्रयोजन रूप शक्ति स्वरूप रत्नात्रय का पिंड है, ऐसी ही शक्ति का बोध कराता है। रत्नात्रयम अलंकृत विश्व रूपम, इस विश्व में इस चेतना का एक ही रूप है आत्मा। इस चेतना का एक ही दिव्य स्वरूप है और वो है रत्नात्रय। शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र ही आत्मा का एक अपना रत्न में मंडित चैतन्य स्वभाव है। ऐसा आत्मा को एकमात्र प्रयोजन भूत शक्ति स्वरूप दर्शाता है। ये आत्मा के प्रयोजन में, आत्मा की स्व प्रयोजन भूत शक्ति में ही स्वयं परिणमित हो रहा है। आत्मा के रत्नत्रय की प्रियता आत्मा के हृदय में अनंत चतुष्टय में उत्पन्न है। आत्मा अपने रत्न अर्थ में स्वभाव से अनंत प्रियता करता है। ये इसका रतन में तीर्थ में स्वभाव ही ओंकारमय, हीयंकारमय, श्रीयंकारमय अपने भीतराग पद को, तीर्थ स्वभाव को उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, इन आत्मरमणी शक्ति को उत्पन्न करता है। उत्पन्न अर्थ में ये आत्मा, स्वानुभव के उदय में ये आत्मा, हियंकार हितकार अर्थ में ये आत्मा, सम्यक ज्ञान की दिव्य शक्ति में ये आत्मा का प्रकाश, श्रेयंकार सहकार अर्थ में ये आत्मा, स्वप्रयोजन भूत शक्ति, आत्मरमणता आत्मलीनता में ये आत्मा, श्रेयंकार ज्ञान उत्पन्न। यह है प्रयोजन भूत अर्थ सी अर्क। और देखो आत्मान, ये ही तो अपना भीतराग सा पिंड ज्ञान में स्वरूप है। और इसी से लगा हुआ अंतिम सूर्य इस गुप्त कमल की पूर्णता के बाद इस नाभि कमल की पूर्णता को भी सुशोभित कर रहा है। विंद सी अर्क, आहा जयवंत हो, जय जयवंत हो, जय जयवंत हो।
देखो इस स्व समाधि में समाधिस्थ इस विंद सी अर्क, इस नाभि के कमल में खिलने वाले इस विंद सी अर्क के प्रकाश को देखो। आत्मा आत्मा विंदु रूप विज्ञानमय केवल ज्ञान का प्रकाश करने वाली शून्य समाधि में स्थित चैतन्य में शुद्धात्मा है। अरे आचार्य भगवान कहते हैं विंद स्थाने नमस्कृता, मैं इस ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा को, इसकी व्यक्त चैतन्य सत्ता को इस विंद निर्विकल्प पद के रूप में अपने ही चैतन्य महापिंड ज्ञायक कमल में विंद स्थान में ही स्वानुभव करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इसमें रत रहता हूँ। देखो आत्मा, ये इस नाभि कमल के ऊपर इस विंद सी अर्क की इस शक्ति से, इस प्रकाश से अपने ही ज्ञान सरोवर में एक अत्यंत अत्यंत गहन क्रांति का उदय हुआ है। और ये क्रांति अपने ही गायक सरोवर में, अपने ही ज्ञान सरोवर में, अपने ही शून्य समाधिष्ट स्वभाव की प्रतीति को, प्रतिबिंब को झलका रही है। जैसे कलश में चंद्रमा और चंद्रबिंब रूप प्रकाश दोनों झलकते हैं, लेकिन वह कलश में नहीं, अपने ही चंद्र विमान, अपने ही विंद स्वभाव में लय रहते हैं। ऐसे ही आत्मा से, आत्मा में, आत्मसत्ता में प्रतिबिंबित होते हुए ये आत्मा का ही निर्विकल्प समाधिष्ट अनंत चतुष्टय में स्वभाव इस आत्मा में ही प्रतिबिंबित होता है और इस शरीर संयोग सहित ही प्रतिबिंबित होता है। वर्तमान में ज्ञानी साधक को ये विंद स्थान, अपनी विंद शक्ति का बोध सशरीर सहित ही होता है, लेकिन ये सशरीर होते हुए भी ये बोध शरीर से भिन्न अपने विंद स्थान में ही होता है। चेतन अपनी निर्विकल्प स्वसमय की सत्ता में ही होता है। ये बोध पर समय में नहीं होता, ये प्रतीति पर समय में नहीं आती, ये स्वानुभव पर समय में उत्पन्न नहीं होता, ये अनुभव स्व समय में उत्पन्न होता है, पर समय से भिन्न। ज्ञान में शक्ति का जो अनुभव है, ये ज्ञान में पिंड में ही होता है चेतन, और ज्ञान में पिंड शक्ति में ही होता है, और ज्ञान में पिंड में ही उत्पन्न होके ज्ञान में ही पिंड में लय रहता है, और अनादि तक एक ही ज्ञान में पिंड में उदित है, और अनंत तक एक ही ज्ञान में पिंड में लय है। ऐसा विंद स्थान में स्वयं समाहित पूर्ण गायक शून्य विंद समाधिष्ट सत्ता अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव, ये मेरे समय में ही मुझे व्यक्त करने वाला निर्विकल्प ही मेरा आत्म स्वभाव है। इस उद्घोष को करने वाला कि देख रे प्यारे आत्मन, इन अनंत ज्ञान की परिणतियों को उछाल देने वाला ये गायक सरोवर अपने गहराई में गहर गंभीर शांत और शून्य अपनी समाधि में स्थित निर्विकल्प है। इसकी अनंत गहराई में कोई भी विकल्प उत्पन्न नहीं है। इस गहरे में जब तुम ध्यान का एकाग्र चित्तपना करके अपने इस ज्ञान पिंड की धारणा को उत्पन्न करते हो, तब चेतन तुम अनंत गहराइयों को जानते हो, तब तुम इस संसार से मुक्त होने वाले मार्ग को जानते हो। जब तुम इस विंद में शक्ति की प्रतिबिंबित रूप
स्वानुभूति को उपलब्ध करते हो आत्मा, इस प्रतीति को अंतर से जागरण कर लेते हो कि आहा मैं तो शून्य समाधि में लीन पूर्ण गायक अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं। जिस समय प्रतीति तुम्हारे अंतर में, विंद शक्ति तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होती है, विंद सी अर्क का प्रकाश तुम्हारे अंतर में उत्पन्न होता है, उसी समय अरे आत्मा, अरे जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, उसी समय मुक्ति श्री का वर्ण हो जाता है चेतन। उसी समय उपयोग शुद्ध उपयोग में होता है, ज्ञान पूर्ण केवल ज्ञान में रमता है। यही तो अनंत शक्ति है। उसी समय सिद्धि और मुक्ति सहज उत्पन्न होती है आत्मा। उसी समय सिद्ध और मुक्त दशा सहज उत्पन्न होती है। अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ चेतन, अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ। अंतरात्म इस विंद शक्ति का बोध जगाओ। ये विंद में स्वरूप अपने विंद में ही लीन है। ये स्व समय की प्रतीति स्व समय में ही लय है। स्व समय का अनुभव स्वविंद शक्ति में ही लीन है। देखो ये तुम्हारे गायक कमल की पूर्णता, ये तुम्हारा गुप्त कमल भी पूर्ण हुआ है अपने परम आनंद से सुशोभित। ज्ञान सरोवर रूप गुप्त कमल का उदय, और उसी ज्ञान सरोवर रूप इस नाभि कमल का उदय, दो कमल पूर्ण सुशोभित है। और इन दोनों कमल की शोभा से गुप्त स्थान से लेकर नाभि स्थान तक जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है वो स्वस्कंद है। और उस प्रकाश से जो मैं अपने आप को जान रहा हूँ, अपने आप को देख रहा हूँ, वो मेरा ही स्वस्कंद स्वभाव है। और इस स्वस्कंद में स्वभाव की शक्ति का बोध होने से, पिंडस्थ रूप इस शक्ति को ध्याने से, ये दुर्स्कंद रूप शरीर से स्वयं ही भिन्नता है। स्वयं ही भिन्न है दुर्स्कंद। इनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले परिणाम, इन निमित्त रूप संयोगी घटनाएं, इन स्थानों पे उत्पन्न होने वाली विकृतियां दुर्स्कंद, दुर्स्कंद के भाव से ही मैं मुक्त हूं। स्वस्कंद में लीन, दुर्स्कंद से मुक्त। मैं पिंड 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 ज्ञान पिंड आत्मा हूं। हे चेतन, श्रावक हो, पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान का अभ्यास करना, धर्म ध्यान का अभ्यास करना ही जिन भगवान की आज्ञा में आया है। आज्ञा विचय धर्म ध्यान को धारण करो, अपाय विचय धर्म ध्यान को धारण करो। जिन भगवान की आज्ञा में रह के ऐसे वीतराग गायक स्वभाव की ही आराधना में तन में रहो। विपाक विचय अपाय विचय इन ध्यान को धारण करके कुछ ऐसा उपाय करो, कुछ ऐसा गुप्त उपाय करो जिस उपाय से ये अनादिकालीन कर्म वर्णाए विला जाए, अशुद्ध ये सारे कर्म आवरण विला जाए। ऐसी कुछ ज्ञान की कला उत्पन्न करो, ऐसा कोई शुद्ध विचार लेके आओ, ऐसा शुद्ध भाव उत्पन्न करो जो ये अशुद्ध कर्म वर्णाए ढह जाए, भयभीत हो जाए, विलायमान हो जाए। दुर्स्कंद रूप ये जो कर्म है ये क्षीण हो, और स्वस्कंद रूप आत्मा, शोभित ज्ञान में आत्मा, जिन भगवान की आज्ञा में उत्पन्न हुआ ये वितराग परमात्मा अपनी दृष्टि में दिखाई दे। ऐसे धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ये स्वस्थान स्वस्कंद में आत्मा में स्वयं में लीन, ये सब धर्म ध्यान का प्रयोग है। आत्मा जो 36 अर्क से स्वयं सिद्ध होता है, स्वस्थान में लीन ये आत्मा।
देखो चेतन, देखो इन कर्मों की शक्ति को विपाक करके शुद्ध विचार भावधारा चिंतन के साथ अपनी चैतन्य में शक्ति को उजागर करता हुआ स्वस्थान में अपने ही गुप्त विंद पद में अपनी स्वसत्ता को अनुभव करने वाला, स्वस्थान में लय इन अनंत प्रकाश की शक्ति को देखो आत्मा। इन धर्म ध्यान का अवलंबन लो तो ही इस चतुर्गति की यात्रा से छूटोगे चेतन। पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ आदि ये धर्म ध्यान, आज्ञा अपाय विचय आदि ये ध्यान चेतन, ये आत्मा के लिए आत्महित रूप, आत्मा में ही एकाग्र होने की ये आत्मा की ही आत्मरूप वृत्ति, स्वसमय का ही स्वसमय रूप ये परिणमन, ज्ञान का ही ज्ञान रूप होने वाला ये भाव, यही स्वभाव रूप व्यक्तता है, यही स्वसमय रूप व्यक्तता है, यही शुद्ध चिदानंद रूप व्यक्तता है। तुम इस व्यक्त स्वभाव में ही, इस व्यक्त स्वरूप में ही रमो चेतन। हे आत्मन, विशेष तौर से जब गुप्त कमल और नाभि कमल की साधना में पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान का विशेष अवलंबन होता है, जिन आज्ञा अनुसार अपनी ज्ञायक परिणतियों में आज्ञा का विशेष प्रधानता से जब ये ध्यान की धारणाएं उत्पन्न की जाती हैं, तभी ये जीव धर्म ध्यान में आरोहण करता हुआ, मुक्ति मार्ग में आरोहण करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आत्म सिद्धि का यही एक उपाय है चेतन। आत्म प्रसिद्धि के लिए ये धर्म ध्यान की ही आज्ञा जिनेन्द्र सर्वक परमात्मा ने आचार्य भगवंतों ने दी है। आचार्य भगवंतों की इस आज्ञा को स्वीकार करके हे भविकजन, ऐसे शुद्ध ध्यान को धारण करो। पहले इन धर्म ध्यान के अभ्यास में निपुण हो चेतन, फिर आगामी समय में शुक्ल ध्यान जैसी स्थितियों का तुम्हारे अंतर में उदय होगा। आवृत्ति शावक इन धर्म ध्यान का अवलंबन लेके अपनी पात्रता और विशेषता को बढ़ाता है। इस ध्यान का अवलंबन अनिवार्य रूप से करने वाले योगी अपने वीतराग सत्ता में दृढ़ चित्त स्थिरता रूप लय होने की कला जानते हैं।
हे आत्मज्ञ, हे जिन मार्ग को चाहने वाले, हे योगी, इस पदस्थ और पिंडस्थ ध्यान की तू इस कला से पिंड रूप इस शक्ति को अपने अंतर में ध्या के तू अपने चैतन्य चिदानंद स्वभाव में ही ले रहे। तू अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वपद में ही लय हो जा। तू अपने वीतराग स्वसमय में ही तिष्ठ जा। आत्मान, तेरा वीतराग में स्वसमय ही तेरा चिदानंद घन है। तेरा वीतराग स्वसमय ही तेरी अनंत अनंत ध्रुव चैतन्य शक्ति है। तेरा वीतराग स्वसमय ही तेरा ध्रुव व्यायक स्वभाव परिपूर्ण चैतन्य शक्ति है। जैसे समुद्र में ही अनंत नदियां एक धारा रूप आके बहती हैं और ध्रुव समुद्र में ही लय हो जाती हैं, ऐसे ही ये अनंत अर्कों की इष्ट परिणतियां अपने अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव में उछाले लेती हैं और इस व्यायक समुद्र में ही आके पूर्ण रूपेण लय हो जाती हैं। अनंत अर्क की प्रकाशमान ये परिणतियां ध्रुव प्रकाश में ही उदय होती हैं और इस ध्रुव प्रकाश में ही आके लय हो जाती है। ये आत्मा, आत्मा का ही आत्म रूप, आत्मा की ही आत्म आनंद रूप वृत्ति है। आत्मा, तुम इस अतुलित आनंद को, इस अतीन्द्रिय वैभव को और इस अतीन्द्रिय सुख को अपने अंतर आत्मा में ही, अपने स्वबोध में ही देखो। आत्मा, अपने स्व प्रकाश में ही इसका अनुभव करो। अपनी स्व चेतना में ही इसका अनुभव करो। मैं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा हूं। इस शक्ति का नाद करते हुए, अंतर जय जयकार प्रकट करते हुए, अंतर ज्ञान समुद्र की पिंडस्थ पिंड रूप ज्ञान धारणा में अपने लय होते हुए, अरे पद अर्थ व्यंजन से अपने प्रयोजन भूत सत्ता में समाते हुए समभाव साक्षी भाव का उदय करके अपने स्वभाव में ही, ज्ञान में ही ज्ञान रूप जानो स्वयं अपने को चेतन, और गहरी श्रद्धा से इस अर्क रूप शक्ति को पी जाओ। इस प्रकाश रूप शक्ति को पी जाओ। बस यही मेरा चैतन्य रूप है। यही मेरा चैतन्य रूप है। यही मेरा चैतन्य रूप है। यही मेरा ध्रुव चैतन्य रूप है। ज्ञान मात्र ज्ञायक सत्ता बस, प्रकाश मात्र प्रकाश पुंज मात्र, आनंद मात्र आनंद पुंज मात्र, विंद मात्र विंद अनंत चतुष्टय में शून्य शक्ति मात्र। मैं निर्विकल्प चैतन्य आत्मा। इस प्रतिबिंबित अपनी वीतरागता को ही देखो। आत्मा, अपने स्व अर्क स्वभाव में ही सुशोभित स्व अर्क में शक्ति को ही देखो। आत्मा, और ऐसे अनुभव में निमग्न रहो। अपर्थ अर्थ व्यंजन रूप पर्याय कर्ण से सुनने रूप इस परिणमन का त्याग करो और इस पर अर्थ स्वर व्यंजन को अपने चिंतन आत्मा के अंतर के ज्ञान प्रकाश में ही उत्पन्न करो और अपने स्वावलंबन में जाके इस विंद शक्ति का आनंद लो। चेतन, इस शून्य शक्ति का, अपने शून्य विंद पद का आनंद लो, अपने स्वभाव का आनंद लो और निमग्न रहो अपनी ऐसी चेतना में। आनंदित रहो अपने ऐसे ध्रुव प्रकाश में। सहज मस्त रहो अपनी वीतराग सत्ता में। चलो अब छोड़ो पर का अवलंबन, लो ज्ञान ध्रुव पिंड का सहकार रूप अवलंबन। स्वयं में प्रकाशवान शक्ति में ही प्रकाश देखो और लय हो जाओ। विंद 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 भवनम,
विंद 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 विंदानम, विंद 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 विनम। बस यही मेरा निर्विकल्प आनंद में स्वभाव है, यही मेरी निर्विकल्प गुप्त चैतन्य शक्ति है, यही मेरा ज्ञान पिंड में आत्मा है।